हेलो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें जो मैं आपको फीचर बताऊंगा ना जीमेल का, वो आपको ना तो किसी ने आज से पहले बताया होगा और ना ही आपको खुद पता होगा। ठीक है, क्या फीचर है देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना ईमेल आईडी दिखाता हूँ। देखिए, मेल है nazim.khan09@gmail.com। ओके, अब आपको क्या ये पता है कि इस ईमेल आईडी से हम कई सारे ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली। और उन सारे जो भी ईमेल जनरेट होंगे उनका सबका ईमेल जो है इसी ईमेल आईडी पर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, पहले मैं आपको एक और मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है, उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, मेरा ईमेल है ये, और अब मैंने एक ईमेल जनरेट किया है इस नाम से nazim.khan09 प्लस के बाद resume@gmail.com प्लस दिल्ली प्लस मुंबई। क्या चीज़ है ये? अब देखिए, हम मान लीजिए हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम अपने जॉब दे रहे हैं लोगों को, तो हमें रिज्यूम आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में हम प्लस करके जो भी चीज़ लिखेंगे, ये जो है ना, इसके सारे ईमेल आपको इसी ईमेल आईडी पर आएंगे, मेन वाली ईमेल आईडी पर, और आपको कोई नई ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में डालेंगे और सारे ईमेल आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या किसी और चीज़ का प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने सभी एम्प्लॉयज़ को क्या कह देंगे, या अपने स्टाफ को, कि भाई जो भी आप इस दिल्ली प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप ईमेल करो, उसमें मेरी ईमेल आईडी में ना दिल्ली लिख देना प्लस करके। और ये और जितने भी ईमेल आपके पास आते रहेंगे, ठीक है, और अब आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है कि भाई दिल्ली वाले जो प्रोजेक्ट है उसके सारे ईमेल मुझे खोलने हैं, तो आपको एक एक करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल यहाँ पर दिल्ली करके सर्च करेंगे और आपके जो ईमेल है ना, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने 3-4 ईमेल टेस्ट किए थे, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ, अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा शायद थोड़ा। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर दिया, सर्च। तो अभी सर्च में क्या हुआ, सर्च में मेरे पास 4 ईमेल आ गए जो मैंने पहले किए थे। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने देखिए 2 में ईमेल आईडी कौन सी है, nazim.khan09 प्लस दिल्ली@gmail.com, लेकिन खुला हुआ कौन सा है, 09 खुला हुआ है। ठीक है, तो आप अपने ईमेल के बाद प्लस करके अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो ईमेल एक नया बन जाता है पुराने ईमेल आईडी पर। अब मैं आपको ईमेल भेज कर दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो चलिए, मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा दूसरा ईमेल आईडी है, ठीक है, मैंने वैसे ही रफली एक बना लिया था। अब मैं यहाँ पर एक ईमेल क्रिएट करता हूँ। ये आपके बहुत काम आ सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, अभी शायद आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ nazim.khan09 प्लस दिल्ली करके मैंने यहाँ पर डाला है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ईमेल वहीं पहुँचेगा उसी ईमेल आईडी पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेस्ट, और यहाँ पर नीचे इसमें भी टेस्ट कर देते हैं, चलिए। और अब मैं इसको ईमेल को भेजता हूँ, ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ, और ये हमारा ईमेल सेंड हो गया। अब मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ, ऑल ईमेल चेक कर लेते हैं, और अब देखें यहाँ पर ये ईमेल आ गया है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टेस्ट आ गया, और ईमेल कौन सा खोला हुआ है, वही हमारा nazim.09 वाला, राइट। तो अब इससे फ़ायदा ये है कि जब आपके पास बहुत सारे ईमेल हो जाएंगे ना किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिज्यूम्स के ईमेल आते हैं, आप जो है ना, सामने वाले जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, जो कि आपने ईमेल बांट रखा है, तो आप अपना मेन वाला ईमेल आईडी ना दे करके उसमें प्लस रिज्यूम कर देना या प्लस जॉब कर देना, तो आपके जितने भी ईमेल आएंगे वो इसमें आते जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, प्लस रिज्यूम करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो केवल रिज्यूम के रिगार्डिंग वाले ईमेल आपके पास सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, सर ये वाला ईमेल, इसको कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, और अब ये हमारा यहाँ पर ये वाला भी आ गया, देखें, ठीक है ना। अब एक चीज़, और मैं आपको एक ईमेल और भेज कर दिखाता हूँ दूसरी ईमेल आईडी पर दोबारा से, और यहाँ पर मैं, जैसे कि मैंने कहा कि प्लस के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ nazim.khan09, अब प्लस कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सब्सक्राइबर,
ठीक है, या क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक बार इसके बाद @gmail.com। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर मेल करना चाहें तो मैं उनको अगर ये चाहूँ कि भाई सब्सक्राइबर करके मुझे ईमेल करो, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर के ईमेल आए होंगे मैं इससे फ़िल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको किया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ test2, चलिए और कुछ नहीं लेते हैं, सेंड कर देते हैं। ईमेल आईडी सेम ही है और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ दूसरे ईमेल में। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अब आप देख सकते हैं उसी ईमेल पर आ गया है, test2 खोल लिया हमने और सब्सक्राइबर। तो इससे मैं ये पहचान सकता हूँ कि भाई मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे ईमेल करते हैं, क्योंकि मैंने ये ईमेल आईडी सबको बांट दिया है, तो अब मुझे इसी पर ईमेल आएंगे। तो अब मैं यहाँ से सबसे सब्सक्राइबर की लिस्ट ढूंढना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किए हैं तो उनकी लिस्ट आ जाए, तो यहाँ ये वाला ईमेल आईडी मैं डालूंगा और सर्च करके मैं पूरा फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो ये इस काम में आएगा कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट है, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या रिज्यूम आप लेते हैं या आपके पास बल्क में ईमेल आते हैं, ठीक है ना, बल्क में जब हमारे पास ईमेल आते हैं तो हमें ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाती है। अब ये पता नहीं चल पाता है कि जो ईमेल है वो किसका है, हम किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ढूंढ रहे हैं ईमेल तो वो मिल नहीं पाता है हमें। तो हम उस प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट कर लेंगे प्लस करके और वो ईमेल सारे हमारे यहाँ से फ़िल्टर हो सकते हैं, सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। आपको नया ईमेल आईडी भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, बहुत अच्छा फीचर है जो कि मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ मेरा, क्योंकि बल्क में ईमेल आते नहीं हैं। मैंने तो अपना मेन ये वाला ईमेल आईडी बांट रखा है सबको, तो इस पर ही आते रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फेसबुक पर नए हैं, इंस्टाग्राम पर नए हैं, तो मेरे जो भी प्लेटफॉर्म पे है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि क्या आपको ये फ़ीचर पता था या नहीं, ठीक है। अगर आपको पता था तो क्या आप इसको यूज़ करते हैं ऑलरेडी या नहीं, चलिए जो भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।